इस फैसले को वापस लेते हैं क्योंकि जयंत चौधरी इसकी मुखालफत करते हुए नजर आए हैं। शासकीय कार्य इसमें आपका ध्यान नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लेकर आप जो है चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते हो। लोग भी अब समझ रहे हैं कि धर्म जो है वो एक अलहदा मसला है। रोजगार, अच्छी एजुकेशन, नीट का मामला आप देखिए किस तरह बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ में खिलवाड़। कहते हैं धर्म और राजनीति को कभी भी एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, धर्म और राजनीति एक साथ आती हैं और फिर देश भर में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। उस दौरान धर्म, आस्था और रोजी रोटी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। ये फैसला है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितनी भी दुकानें रास्ते में आएंगी, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे फिर वो दुकानदार हों, उन्हें अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा, यानी कि बताना होगा कि आप किस धर्म से आते हैं। और इसी बयान के आधार पर जहां NDA जीत का दावा लोकसभा चुनाव में करने के बाद विधानसभा चुनाव को करता हुआ नजर आ रहा था, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले NDA टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लिया गया एक फैसला ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां पर पार्टियों को उतार रहा है, बल्कि देश भर के तमाम राज्यों की चर्चा की जाए, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की जा रही है। बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो ये तक कह दिया कि मैं एक पढ़ा लिखा युवक हूं और मैं चाहूंगा कि धर्म और जाति के आधार पर कभी भी विभाजन ना हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा। अब ऐसे में क्या मान लिया जाए कि एक एक करके जो बयान सामने आ रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में लिए गए फैसलों के खिलाफ NDA के ही सहयोगी दल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इस आधार पर विधानसभा चुनाव जीता जाएगा या फिर नहीं? न्यूज रूम में मौजूद है तो कई तमाम और सवाल यहां पर बनते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आ जाता है, बयान चिराग पासवान का आता है, JDU पार्टी की तरफ से आता है, जयंत चौधरी की तरफ से आता है। ये बयान सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाते हैं कि आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। क्या कांवड़ यात्रा के दौरान या उससे पहले जो फैसला लिया गया है प्रशासन द्वारा, क्या अब ये भारी पड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी पर नजर आएगा? देखिए नाज़मीन, पहली बार तो देखा जाए तो हम लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न ऐसे शिविर लगाए जाते हैं जिनमें मुफ्त वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उन श्रद्धालुओं को, यात्रियों को, कांवड़ यात्रा जो निकालते हैं और लेकर के आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए तो एक तरीके से जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और कहीं ना कहीं इस तरीके का संकेत देने का एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो उसकी आस्था है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, शुद्धता के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने ऐसी कई घटनाएं देखी थी। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विधायक मंत्री बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि शुद्धता को लेकर, श्रद्धा को, आस्था को लेकर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और इस तरीके के फैसले लिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक सामाजिक सौहार्द की बात को देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सांप्रदायिकता बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से यहाँ जो फैसला यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा लिया गया है वो कहीं ना कहीं एक वर्ग को प्रभावित कर सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से नेम प्लेट्स लगाई गई हैं उन तमाम दुकानों के सामने, फलों सब्जियों के जो स्टॉल हैं उनके सामने, तो ये वाकई में चिंताजनक विषय है कि आखिरकार सरकार को इस तरीके का फैसला लेने की नौबत क्यों आई। और सरकार ने जब यह फैसला लिया तो क्या सामाजिक संगठनों से इस तरीके की कोई वार्तालाप की गई? क्योंकि लगातार मैंने पिछले वक्त में देखा कि यहाँ पर बागपत की एक जो खाप पंचायत थी उसके चौधरी यहाँ पर कहते साफ तौर पर नजर आए थे कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक सौहार्द है उसको हिंदू मुस्लिम एक साथ जो मिलकर आगे चला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार का ऐसा फैसला लेना कहीं ना कहीं एक उचित फैसला नज़र नहीं आ रहा है लोगों को। सामाजिक आधार पर देखा जाए तो देखना ही होगा कि राजनीतिक दबाव के चलते क्या योगी आदित्यनाथ इस फैसले को वापस लेते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी इसकी मुखालफत करते हुए नजर आए हैं। चिराग पासवान की बात आप कर रही हैं, वो भी यहाँ पर इसको गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं
अपनी विपरीत प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी संगठन फिर या फिर उसके सहयोगी दलों के नेता जो बयान देते नजर आ रहे हैं, उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो अपना फैसला पलटने में कामयाब हो पाएंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अब अखिलेश यादव एक बड़ा ऑफर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को देते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर कांवड़ यात्रा का मुद्दा है, बल्कि मुद्दा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कैसे पिछड़ते हुए नजर आए। इसके बाद समीक्षा बैठक भी होती है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनावों को लेकर बैठक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का रुख ये दर्शाता है कि वो योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव का ऑफर कि 100 लाइए, सरकार बनाइए, जिसके बाद अब बिहार की बात कर रहे थे और उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो लगातार हम तमाम राज्यों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश का और तमाम और राज्यों का, ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया ये ऑफर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट को पैदा कर सकता है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है 100 विधायकों का ऑफर यहाँ पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लेकर आ जाइए और सरकार बना लीजिए। जैसी स्थिति अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 की, तो 111 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 255 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य अगर ये कदम उठाते हैं तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से यूपी का समीकरण अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद से खराब होती जा रही है और ऐसे में देखा जा रहा है कि पार्टी के अंदर ही बगावत हो रही है। अंतर्कलह का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और ऐसे में आपसी यहाँ पर सांसदों की, नेताओं की जो राय ना मिलना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पर खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्योंकि देखा जा रहा है जैसे लोकसभा चुनाव हुआ है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं द्वारा ठहराया जा रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर उसको लेकर नहीं बोलना चाह रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में जहां पर जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हुई है तो उसके लिए क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है और ऐसे में अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है तो उसका यहाँ पर ठीकरा सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ दिया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और उनके बीच तनातनी का माहौल देखा जा रहा है। दोनों के यहाँ पर विचार आपस में मिलते हुए नहीं देखे जा रहे। तो ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके से ऑफर देते हुए नजर आ रहे हो तो अब पार्टी की जो स्थिति हो रही है उसको देख के यही समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर विचार वाकई नहीं मिलते हुए नजर आए और विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आ रही है या और तमाम पार्टियां, चाहे आजाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम पार्टियां जिस तरीके से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो माहौल नहीं देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये पार्टी की अंतर्कलह ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ता हुआ दोबारा यहाँ पर ना दिखा दे। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा गया बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है और 37 सीटें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिलती हैं। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव जिस तरीके से निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं या जिस तरीके से पार्टी को संचालित करते हुए नजर आ रहे हैं तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके का ऑफर दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती हुई नजर आती है कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही हम सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी अपने सहयोगी दलों के बलबूते पर ही चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से सहयोगी दलों के बयान ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं, बिहार से सामने आते हैं, दिल्ली से सामने आते हैं, तमाम राज्यों में देखा जाए तो अब योगी प्रशासन द्वारा लिया गया ये फैसला कहीं ना कहीं अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया और उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गले की फांस के रूप में देखने को मिला कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान कि जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचते हैं तब अपने आप को आप एक सुपरमैन समझते हैं, उसके बाद देव समझते हैं, उसके बाद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। यहाँ पर नाम नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं प्रहार तो जरूर किया गया है। यहाँ पर मेरे सहयोगी अमन सर भी मौजूद हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं मोहन भागवत का ये बयान? लगातार लोकसभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो फैसले लेती हुई नजर आई है, इसके खिलाफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नजर
नजर आए हैं। अब इस तरीके के बयान, क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला करते हुए नजर आ रहे थे? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी जिस तरह के कामों को अंजाम देती है, जिस तरह की विचारधारा को सामने रखती है, बिल्कुल उनके खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह की एक मुहिम चलाई जाती है, जिस तरह का आदेश जारी किया जाता है, उसकी मुखालफत उनके ही सहयोगी दल करते हैं, उनके नेता करते हुए नजर आते हैं। अगर यही बात मुस्लिमों को लेकर बात है तो वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ यात्रा तक सब जगह मुस्लिम कहीं ना कहीं इन यात्राओं को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े होटल इनके वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं होती? इसके अलावा बिहार में जो केसी त्यागी वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं जेडीयू के कि भाई सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा की बात करें तो वो तो बिहार में निकलती है। तो ऐसे में सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने का क्या मतलब है? और देखिए, जहाँ तक ये फलों को लेकर बात है कि कुछ लोग थूक देते हैं, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, जिसकी सोच खराब है, गलत सोच है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो जाहिर बात है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई धर्म विशेष का हो या किसी और मजहब का हो, किसी समुदाय का हो, इसका कोई भी तर्क नहीं है। जो भी गलत उसने किया उसको जो सजा है या जो उसकी कह सकते हैं कि दंड है उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसको लेकर एक पूरे समुदाय को टारगेट करना अपने आप में बीजेपी की जो मंशा है वो उसको दिखाता हुआ नजर आता है। इसी को लेकर मोहन भागवत ने बारंबार ये बात कही। आपने देखा चुनावों के बाद भी उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए कहा था कि बीजेपी जिस मंशा के तहत काम कर रही है और जिस तरह से खुद को भगवान बनाने में लगे हुए कुछ लोग, वो कहीं ना कहीं उनके लिए विनाश की शुरुआत है। और ऐसा अगर वो करेंगे तो जाहिर बात है कि न सिर्फ अपना बल्कि पार्टी का भी विनाश वो करते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल सर, जैसे कि हम ये बात कर रहे थे कि अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म आधारित मुद्दों को उठाते हुए पिछड़ी है। अब ऐसे में रोजी रोटी पर भी लात मारी जा रही है। देखा जाए कि आप ना नेम प्लेट लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं दर्शाया जाएगा कि आप किस समुदाय से आते हैं, तो रोजी रोटी पर असर डालते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जब संसद के अंदर हिंदू को लेकर चीज़ें कही थी और उस पर पीएम मोदी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा था बहुत गंभीर विषय, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है और हिंदू का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अयोध्या में बीजेपी कभी नहीं हारती, बद्रीनाथ में बीजेपी कभी नहीं हारती। तो ये तमाम जो कारण है बीजेपी को समझना पड़ेगा कि जो अब राजनीति की जिस तरह की 10 साल वो करते चले आ रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। अब लोग रोजगार की बात करते हैं, अच्छे अस्पतालों की बात करते हैं, बेहतर सड़कों की बात करते हैं और जिस तरह का विकास बीते 10 साल में हुआ है। आप देखिए बिहार के अंदर 10 से 15 पुल गिर जाते हैं, जो कह सकते राम मंदिर बनाया जाता है उसकी भी छत से पानी टपकता है, गर्भगृह में पानी भर जाता है। सड़क पूरी तरह जो कह सकते हैं मंदिर के लिए बनाई गई थी उस सड़क में कई जगह कह सकते हैं कि सड़क टूट जाती है। तो ये जो विकास के कार्य है इसमें आपका ध्यान नहीं है। सिर्फ धर्म का नाम लेकर आप जो है चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। लोग भी अब समझ रहे हैं कि धर्म जो है वो एक अलहदा मसला है। रोजगार, अच्छी एजुकेशन, नीट का मामला आप देखिए किस तरह बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मोहन भागवत जो है वो लगातार अब इस तरह की चीज़ों पर हमला बने कि बीजेपी को समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह की राजनीति करेंगे तो फिर लोगों का जो भरोसा है उनके ऊपर तो उठता चला जाएगा। और यही वजह है कि चाहे बद्रीनाथ हो या अयोध्या हो, दोनों जगह या इस तरह के तमाम जो जगह वहाँ पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। जब भी आप धर्म को राजनीति में लाएंगे कहीं ना कहीं आप किसी एक समुदाय के जरिए टारगेट जरूर होंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब इन्हीं मुद्दों के चलते फंसती हुई नजर आ रही है। उनके सहयोगी दल यानी कि अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, तमाम वो पार्टियां अब भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से, योगी सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं खफा नजर आती हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये जो फैसला लिया गया है क्या इसमें बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। और विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी? क्या वाकई फंस चुकी है उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।